हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड पर हमने देखा था वो मैजिकल लाइट लाइट के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न बाहर आती है तो लाइट गुस्से से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उस पर टी फेंकने का, और चिल्लाने लग जाता है। मॉडर्न सोचती है ये क्या, आंटी ने तो कहा था टी उसे मेरे प्यार में पागल कर देगा, लेकिन ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो उसके सामने सेक्सी डांस करने लग जाती है। तब लाइट कपड़े उतारने लग जाता है। मॉडर्न कहती है हे तुम क्या कर रहे हो, कितने लोग हैं बाहर, इसे मत उतारो। लेकिन लाइट उसे उतार के उसके मुंह पे मारती है एंड चिल्लाकर कहने लगता है कि क्या तू पागल है, पहले तो तूने मुझ पर चाय फेंकी और अब ये खटिया डांस क्या बकवास है। और शर्ट भी उतार के उसे थमा देता है और कहता है इसे धो देना, मैं कर इसे ले जाऊंगा, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मॉडर्न भी गुस्से से चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में लाइट अपने अंकल की बार में आ जाता है जहाँ उसके अंकल के कुछ फ्रेंड्स आया हुआ था। लाइट जाकर एक आदमी से पूछता है कि अंकल क्या आपको डैड के बारे में कुछ पता चला, जिस पर वो आदमी बताता है नहीं, मुझे तुम्हारी मॉम की मैरिज सर्टिफिकेट और तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट से भी कुछ जानकारी नहीं मिला, ऐसा लगता है कि किसी ने उसके आइडेंटिटी इरेज कर दिए हो। लाइट कहता है लेकिन किसने, तो वो आदमी जवाब देता है मुझे नहीं पता। तभी अंकल हॉय कहने लगता है तुम्हारे डैड मर चुके हैं तो आप उसे ढूंढना बंद करो। तब लाइट कहने लगता है कि और आप भी इतना पीना बंद कीजिए, नहीं तो आप भी मर जाएंगे डैड की तरह। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते कि उसका डैड मर चुका है। उसे बिलीव है कि वो आज भी कहीं ना कहीं जरूर जिंदा है। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में सो रहा होता है, लेकिन तभी मैजिक का असर होने लगता है और उसे मॉडर्न के उस सेक्सी डांस के ड्रीम आने लगता है जिससे वो नींद में ही कभी मचल रहा होता है। और जब सुबह उसकी नींद खुलता है तब उसका हाल कुछ ऐसा होता है। और बिल्कुल इसी वक्त पर वहाँ पे अंकल हॉय भी आ जाता है जिससे लाइट बहुत ही एम्बैरेस फील करने लगता है। उसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है। वो एक जगह से ऑर्डर लेकर दूसरी जगह डिलीवर करता है, साथ ही अपने कस्टमर को एक नोट भी दे रहा होता है कि अगर किसी ने उसके डैड को देखा तो उसे इन्फॉर्म कर दे। लेकिन बात करते हुए उसके मुंह से बार बार मॉडर्न के ही नाम निकल रहे होते हैं, जिस पर उसका एक कस्टमर पूछती है कि मॉडर्न कौन है। तो लाइट बताने लगता है कि वो तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं पूरा दिन उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो आखिर है कौन। वो लेडी कहने लगती है तुम वही वीडियो वाला लड़का हो ना जो इंटरनेट पर वायरल है, प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। लाइट कहने लगता है नहीं मैं वो नहीं हूँ, और जान छुड़ाकर वहाँ से भागता है। उसके बाद वो आंटी के टी शॉप में जाता है ऑर्डर लेने, जहाँ उसे वाईफाई मिलता है। वाईफाई कहता है तुम ऑर्डर लेने आई हो ना, रुको मैं किसी को बुला देता हूँ, और कहने लगता है कि ये कभी अपना हेलमेट उतारता क्यों नहीं। लाइट कहता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि अगर मैंने अपना हेलमेट उतारा तो सब मुझ पर फिदा हो जाएगा। इधर मॉडर्न अपनी आंटी के साथ होती है, जहाँ मॉडर्न आंटी से पूछने लगती है कि आंटी अगर टी गिर गया तो क्या होगा। आंटी कहती है मुझे नहीं पता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रेंज थिंग्स होने लगेगा। तभी सभी जगह न्यूज में कुछ अननेचुरल चीजें होने के बारे में बताने लगता है, लेकिन मॉडर्न ये सब आंटी से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसे डर था कि कहीं आंटी को टी पॉट टूटने के बारे में ना पता चल जाए। तभी वहाँ पे लाइट भी आ जाता है। आंटी कहती है ये लाइट है, यह मिल्क टी ऑर्डर लेने आई है, तुम जाकर इसे ऑर्डर दे दो। लेकिन लाइट को जब पता चलता है कि यही मॉडर्न है तो वो उसे चिल्लाकर कहने लगता है कि ओ तो तू ही मॉडर्न है, मुझे लगा ही था। अब तू सच सच बता कि कार रात तूने मेरे साथ आखिर क्या किया था। मॉडर्न कहती है मैंने कुछ नहीं किया। लाइट उस पर और चिल्लाने वाला था, लेकिन तभी उसे बहुत तकलीफ होने लगता है और वो मॉडर्न को हक कर लेता है एंड कहने लगता है कि कमी नहीं पता तूने मेरे साथ क्या किया। मॉडर्न उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि तू है कमीना, छोड़ मुझे। लेकिन जब वो नहीं छोड़ता तब वो उसे फिर से और एक किक मार देती है, जिससे उसका हाल बुरा हो जाता है। आंटी पूछती है क्या तुमने इसे लाभ दिया है। मॉडर्न कहती है हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। जिस पर आंटी कहती है जरूर है, मैं अभी जाकर मैजिक से इसकी दवाई बनाकर लाती हूँ। तब मॉडर्न सोचती है अगर आंटी वहाँ जाएगा तो आंटी को टी पॉट टूटने के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वो कहने लगती है कि मैंने अपने मन बदल लिया, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप रहने दीजिए। फिर वो अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और कहने लगता है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। लेकिन लाइट भी वहाँ आ जाता है और वो जितनी बार मॉडर्न के ऊपर चिल्लाने जाता है उसके मुंह से गाली की जगह सोना बेबी हनी निकल रहा होता है। लाइट सोचता है हाथ है, अब तो मैं इस पर चिल्ला भी नहीं सकता। वो फिर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ होने लगता है। वो कहता है अब मैं पागल हो जाऊंगा और उसे किस करने जाता है। मॉडर्न कहती है कमीना छोड़ मुझे, और एक फोटो फ्रेम उसके सर पर दे मारती है। जब वो उसे देखने जाती है तब वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ ना, लेकिन फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। आगे मॉडर्न की फ्रेंड उसे कॉल कर बताता है कि बॉस ने तुम्हारी प्रोफाइल देखा एंड वो चाहता है कि कल तुम कस्टमर से मिलो, और हाँ तुम एक क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह ड्रेस अप कर आना। तो मॉडर्न ड्रेस खरीदने जाने के लिए ड्राइवर ढूंढने लगती है, लेकिन बार बार उसे लाइट ही मिल रहा होता है। आंटी कहती है अब तुम उससे नहीं भाग सकते, तुम दोनों जुड़ चुके हो। तो मॉडर्न कहती है छोड़ो मुझे जाना ही नहीं, और ऑनलाइन ड्रेस चूज करने लग जाती है। तब लाइट आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और एक ड्रेस चूज कर देता है एंड मॉडर्न को भी वो
ड्रेस पसंद आ जाता है, लेकिन लाइट उसे उठाकर अपने स्कूटर पर बैठाकर शॉपिंग मॉल लेकर चला जाता है। आगे वो लोग शॉपिंग से लौट रहे होते हैं कि तभी दो लड़कियां आकर कहने लगते हैं कि तुम वही वीडियो वाला लड़का हो ना, प्लीज़ हमें सेल्फी दे दो। लाइट उन्हें मना करने लगता है एंड उसका अजीब बिहेवियर देखकर वो लड़कियां वहां से भाग जाते हैं। मॉडर्न कहती है तुम तो काफ़ी हैंडसम हो, फिर तुम छुप क्यों रहे हो। लाइट कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे नफरत है मेरे इस हैंडसम लुक से। फिर कहता है चलो और कुछ खरीदने चले। तो मॉडर्न कहती है देखो तो कौन बोल रहा है, और पैसे तुम कितना कमा लेते हो, तुम तो एक वेयर बाइकर हो। तो लाइट कहता है महीने में 40 से 50,000। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, समझी। और तुम तो अपनी सैलरी से एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकते। तब मॉडर्न कहती है हे लिसन, मैं दिमाग वाला काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लाइट कहता है जो लोग ज़्यादा दिमाग वाला काम करता है वो अक्सर गरीब ही रहता है, इसलिए तुम चाहो तो वेयर बाइक ज्वाइन कर सकती हो, जल्दी अमीर हो जाओगी। मॉडर्न कहती है ये सब बकवास है, मैं शर्त लगाती हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर के नाते मैं कितना कमा सकता हूँ। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ मॉडर्न जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और दूसरी तरफ लाइट जो कि काफ़ी गुड लुकिंग। देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा पैसा कमा के जीतता है। सभी कस्टमर तो लाइट की तरफ ही लाइन लगा देते हैं क्योंकि वो हैंडसम था। मॉडर्न भी अपनी स्टॉल में बाय 1 गेट 3 का पोस्टर लगा देती है जिससे सारे कस्टमर उसकी तरफ आ जाते हैं। तो मॉडर्न कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना, लुक्स मैटर नहीं करता, दिमाग से ही सारा काम होता है। तो ये सुन लाइट को आइडिया आ जाता है और वो अपना हेलमेट उतार देता है एंड उसका हैंडसम फेस देखकर सारे कस्टमर उसके स्टॉल में भागे चले आते हैं, जिन्हें देख मॉडर्न सोचने लगती है तो क्या मैं इससे सच में हार गया, क्या मेरी नॉलेज इसके लुक्स के आगे कुछ नहीं। शायद वही ठीक था, मेरी नॉलेज किसी काम का नहीं। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आ जाता है। वो लड़की होने का पूरा फ़ायदा उठाती है। वो कहती है कि मैं अपनी बॉयफ्रेंड के साथ कंपटीशन कर रही हूँ और मैं हारना नहीं चाहती, तो आप प्लीज़ मेरे स्टॉल से खरीदें। और लड़कियाँ तो कभी एक लड़की को लड़कों से हारते हुए नहीं देख सकते हैं ना। तो सारे लड़कियाँ अपने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मॉडर्न के स्टॉल में चले आते हैं, जिसे देख लाइट पागल होने लगता है और सबसे कहने लगता है कि सारे लड़कियां इधर आ जाओ, मैं साथ में एक फ्री किस भी दूंगा। जिसे सुन सभी कहने लगते हैं कि आखिर तुम किस तरह का बॉयफ्रेंड हो जो लोगों को किस देने को भी तैयार है बस अपनी गर्लफ्रेंड से जीतने के लिए। उसके बाद आंटी अनाउंस करती है कि मॉडर्न जीत गई है। तो मॉडर्न बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और लाइट को उसका हार पर लेक्चर देने लगती है, लेकिन वो तो खुद की चाल में खुद ही फंस जाती है। लाइट कहने लगता है कि तो तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड ही हो ना। मॉडर्न कहने लगती है कि वो बस बिजनेस के लिए था। तब सारे लोग कहने लग जाते हैं कि तो तुमने हमें झूठ बोला, तुम लोग कपल नहीं, हमें सच बताओ। तब प्रेशर में आकर मॉडर्न कह देती है कि नहीं, हम कपल ही है। तब लाइट उसे सबके सामने किस कर देता है। मॉडर्न तो गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में लाइट अपने अंकल के साथ होता है, जहाँ वो बहुत ही खुश हो रहा था और पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। तो अंकल हो कहता है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया है, उसकी नाम क्या है। तो लाइट शर्माता हुआ कहता है कि मॉडर्न, और फिर से कुत्तों के जैसा बिहेव करने लग जाता है। इधर मॉडर्न अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस आ जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि क्या तुम उस हैंडसम वेयर बाइकर को डेट कर रही हो, क्या तुम लोग कपल हो। मॉडर्न कहती है नहीं तो योगरोट कहती है तो वो यहाँ क्या कर रहा है। मॉडर्न पीछे मुड़कर देखती है तो लाइट यहाँ भी मुंह उठाकर चला आया था। मॉडर्न कहती है तुझे तो मैं बाहर रुकने को कहा था ना। तो लाइट कहता है मुझे तो तुम्हें मीटिंग रूम तक छोड़ना था, हम तो अभी तक नहीं पहुँचे। मॉडर्न कहती है कोई जरूरत नहीं, तू निकल यहाँ से। लाइट कहता है नहीं, मैं तो मीटिंग रूम तक छोड़कर ही रहूंगा। मॉडर्न कहती है तुझे और कोई काम नहीं है, जल्दी से निकल। और फिर से फाइट करने लग जाते हैं। उसके फ्रेंड कहता है आज हमारा नया बॉस ऑफिस आने वाला है और यकीन मानो वो तो एक एंजल ही है, मैं तो उसे देखकर ही फिदा हो गया था। तभी वहाँ पे बॉस की एंट्री होता है। मॉडर्न लड़ते लड़ते सीधा बॉस की बाहों में जा गिरती है। मॉडर्न सॉरी कहती है और ये देख लाइट जेलस होकर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे सबके सामने किस करने लग जाता है। मॉडर्न गुस्से से उसे मारने लगती है और गार्ड्स को कहती है इसे उठाकर बाहर फेंको, और जाते जाते एक और किक मार देती है। आगे वो सबको सॉरी कहने लगती है कि पहले दिन ही वो ऐसी सीन क्रिएट कर दी। बॉस कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे काम पसंद है और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। एंड सबको मीटिंग रूम में मिलने के लिए बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद योगरोट मॉडर्न से कहती है मेरी यकीन करो वो तुम्हें पसंद करता है। मॉडर्न कहती है क्या कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है।
उसके बाद वो लोग मीटिंग रूम में आते हैं जहाँ सनग्लासेस की एड के बारे में मीटिंग चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ के लाइट फ्लिकर्स करने लग जाता है। सब कहते हैं ये तो बैड लक है। आगे टेबल पे एक छिपकली गिरता है जिसे देख सभी डर जाते हैं। योगरोट कहती है जरूर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। आगे वो छिपकली पानी के ग्लास में गिर जाते हैं जिसे और पी लेती है, लेकिन जब वो उसे देखती है तब वो डर के बेहोश। इधर लाइट वॉशरूम में होता है जहाँ वो कहने लगती है कि मॉडर्न एक दिन तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मुझे उसी दिन का इंतजार है। उधर मीटिंग स्टार्ट होते हैं जहाँ वो लोग बताते हैं कि जिसको प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के लिए चुना गया है वो बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल है एंड वो यह आज मीटिंग रूम में आने वाली है। फिर हम एक रेड ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो मीटिंग रूम में आती है एंड ये वही मॉडर्न की स्कूल वाली लड़की रे होती है जिसे देखकर मॉडर्न एकदम शॉक हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।